नमस्कार, जोहार। नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, नया सवेरा सिर्फ कार्यक्रम नहीं, एक चुनौती है। चुनौती मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की, चुनौती मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से जहां पे विकास की गति थम सी गई थी, वहां पे विकास कर नया सवेरा उदय करने की। दर्शकों, यकीन मानिए कि इस योजना का हमें लाभ भी मिल रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार विभिन्न तरह की योजना चला रही है, जिससे इस क्षेत्र में लोगों का चौमुखी रूप से विकास हो रहा है। आज के अंक में हम आपको लिए चल रहे हैं लावागढ़ा गांव। लावागढ़ा गांव बुढ़मू प्रखंड का हिस्सा है जो रांची जिले में आता है। वहां पे चल के हम देखेंगे कि लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, यानी कि कल का जीवन और आज का जीवन में क्या फर्क आया है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए लावागढ़ा गाँव, बुढ़मू प्रखंड, जिला रांची। आज भारत की गिनती विकासशील देशों में होती है। देश के साथ साथ हमारा राज्य झारखंड भी इस विकास की दौर में काफ़ी आगे है। विकसित देश की छवि अगर देखनी हो तो उसका पैमाना गांव में देखा जाना चाहिए। विकसित गांव ही विकसित देश का आधार माना जाता है। इसी बात की पुष्टि करता है झारखंड की राजधानी रांची स्थित सुदूरवर्ती गांव लावागढ़ा, जो कि बुढ़मू प्रखंड के अंतर्गत आता है। लावागढ़ा गांव आज विकसित गांवों में शुमार है और इसका श्रेय जाता है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में चलाई जा रही विकासशील योजनाओं को। दर्शकों नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुढ़मू प्रखंड के लावागढ़ा गांव पहुंचे हुए हैं और यहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से विकास के काम हुए हैं, यहां पर किस प्रकार से लोगों को जन सुविधाएं मिल रही हैं, कौन कौन से खास करके महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं, गांव वासियों का किस प्रकार से विकास हुआ है, आइए देखते हैं। यहाँ पर विकास का बहुत ही अच्छा काम हुआ है। यहाँ पर पानी को रोकने के लिए हमारे जो यहाँ पर दिख रहे हैं पहाड़ पर्वत, उसमें टीसीबी का काम हुआ है कि पानी को रोक करके उसमें हम लोग पानी का बचाव करें और वहाँ पर ज़मीन नमी रहे। और यहाँ पर आम बागवानी का काम हुआ है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को अभी बहुत ही अच्छा इनकम वहाँ से आ रही है। और यहाँ पर सोख्ता गड्ढा का भी काम हुआ है, जिसमें चापाकल, हर जगह चापाकल, जल मीनार सब लगाया हुआ है और पानी ऐसे ही बहता जा रहा था। उसमें सोख्ता गड्ढा बना करके वहाँ पर भी बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ पर किए हैं। और यहाँ पर खेल मैदान का भी काम हुआ है, उसमें बहुत अच्छा से काम हुआ है और अभी काम को बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर महिलाओं ने जो मेट दीदी है, वो लोग आम बागवानी में किस तरह से हम लोग को हाजिरी बनाना है, मास्टर रोल में किस तरह से उसको लाइन अप करना है, उसके बारे में हमारे दीदी लोग को बहुत अच्छा से प्रखंड में उन लोग को जानकारी दी गई। और अभी अब बहुत अच्छा से हमारे महिलाएं दीदी लोग विकास की ओर काम कर रही है। यहाँ पर महिलाओं दीदी ने जो ग्राम संगठन जो बनाई है, उसमें साबुन बनाने का काम कर रही है, निरमा बनाने का काम कर रही है, और जो ये खूंखड़ी बोलते हैं सर हम लोग गाँव देहात में, वो वाला भी मशरूम का खेती करती है। और यहाँ से बहुत दीदी ने प्रशिक्षण ग्राम संगठन में आए और कौशल विकास के जानकारी दिए। बहुत दीदी लोग सिलाई सेंटर का भी काम कर रही है। और इसी तरह और जो दीदी लोग अभी समूह में नहीं जुड़ी हुई है, उन लोग को ग्राम संगठन के माध्यम से ग्राम समूह में जुड़ने का काम कर रही है। पहले जहां बुढ़मू प्रखंड के इस गांव से शहर तक आने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था। एक आध बसें ही गांव से शहर की ओर चलती थी, जिसमें समय भी बहुत लगता था क्योंकि सड़क की स्थिति बहुत ही खराब थी। परंतु अब मनरेगा के तहत सड़क निर्माण हुआ है, जिससे अब गांव के लोगों को शहर आने जाने और दूसरे गांव में आने जाने में काफ़ी सुविधा हो गई है। इससे हर प्रकार का व्यापार भी गांव में बढ़ा है। गांव के लोग अपनी उपज और उत्पादन शहरों में पहुंचा रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार मनरेगा के तहत अनेक कूपों और सिंचाई सुविधाओं का निर्माण कराया गया है, जिससे कृषकों को सिंचाई की अच्छी सुविधा मिली है।
इसके कारण इस गांव में पहले जहां वर्ष में केवल एक बार वर्षा आधारित धान की फसल ही होती थी, वहीं अब वर्ष भर विभिन्न प्रकार के अनाजों और सब्जियों की खेती की जा रही है। इसको तो हम बहुत अच्छा रूप में देख रहे हैं कि हमारे जो भी गांव घर में पहले बहुत से जागरूक नहीं थे, अब कुछ कुछ दीदी बाहर जा कर के और अपना आजीविका को बढ़ा रही है, अपना भरण पोषण कर रही है, अपने खुद से वो अपना घर परिवार को हैंडल कर रही है। तो और दीदी लोग जागरूक हो गए और उन्हीं विश्वास के साथ में और दीदी लोग घर से बाहर जाना चालू कर। खेती की बहुत अच्छा स्थिति है, ताकि जो चेक डैम का निर्माण हुआ उसमें पानी जो बह के चला जाता था वो सुरक्षित है अभी। तो वही चेक डैम से डोभा जो निर्माण हुआ उसमें अभी पानी है और अच्छा से हम लोग खेती यहाँ पर कर रहे हैं। बिजली की अभी अच्छा स्थिति है, अभी उतना नहीं कटता है और पहले तो बहुत ही कट जाता था, लेकिन अभी है अच्छा स्थिति है। यहाँ पर जो बच्चा अभी स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, उस सबको मास्टर को बोले कि घर घर जा कर के देखिए कौन ड्रॉप आउट बच्चा है, बाहर है, उस सबको अच्छा से अच्छा शिक्षा देने का काम कीजिए, ताकि कोई भी बच्चा छूटे ना। और यहाँ पर जहाँ भी पानी का सुविधा अभी तक नहीं पहुँच पाया है, वहाँ पर बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि उसे पूरा करने का, और जो भी जहाँ भी शिक्षा अधूरा है उसको पूरा करने का भी हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और आंगनबाड़ी में भी जो पोषाहार अभी मिलता है वो उसको भी जा कर के देख रहे हैं कि अच्छा से अच्छा महिलाओं को मिले, ताकि बच्चे और माँ अच्छा से पोषाहार ले सके और तंदुरुस्त बच्चा और माँ दोनों रह पाएँ। अब तो देखिए पहले तो मास्टर लोग नहीं आते थे, लेकिन अब बायोमेट्रिक हाजिरी बनता है, तब से मास्टर लोग नियमित रूप से आते हैं और बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा देते हैं। अभी हमारे ही लवगढ़ा गांव में यहाँ पर स्कूल है सामने, बहुत से बच्चा लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं और आते हैं बहुत दूर दूर से। तो शिक्षा में तो बहुत सुधार हुआ है, जैसे बायोमेट्रिक हाजिरी बनता है 3 बजे के बाद ही उन लोग को घर जाना है, और दूसरा जगह से लेते हैं तो उन लोग का हाजिरी नहीं बन पाती है। यहाँ पर जो चेनगड़ा पंचायत भवन है स्वास्थ्य की सुविधा पर, तो वहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र बना हुआ है, और उसमें CHO जो है NM वहाँ एनी टाइम रहती है। जो भी दिक्कत होता है वहाँ पर जा कर के दवा ले सकते हैं। वर्तमान में यहाँ से उत्पादित सब्जियाँ देश के दूसरे शहरों एवं राज्यों में भी भेजी जाती है, जिससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार भी मिला है, जिससे पलायन काफी हद तक रुक गया है। अन्य योजनाओं के तहत यहाँ के कृषकों, खासकर महिला कृषकों को बतख पालन, गोपालन इत्यादि के लिए सहायता दी गई है। JSLPS के तहत यहाँ महिला समूह बनाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। उन्हें व्यावसायिक कृषि करने के लिए प्रेरित किया गया है, जिससे यहाँ की महिलाएं आज गोपालन, बकरी पालन, बतख पालन इत्यादि के साथ साथ मशरूम उत्पादन समेत कई प्रकार के व्यवसाय कर रही हैं। इन्हें गोपालन और बकरी पालन इत्यादि के लिए शेड और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विभिन्न योजनाओं के जरिए प्रदान की गई है। इन योजनाओं का प्रभाव है कि लावा गढ़ा की महिलाएं आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। ये 2000 आपका 15-16 से मनरेगा योजना के तहत हमारे गांव में जो जल छाजन का जो काम हुआ है, सबसे पहले जो TCB का काम हुआ है, वो हम लोग कम से कम आपका 30 एकड़ में ये काम कराए हैं, जो आपका पहाड़ में है, तो घाटी से लेके चोटी तक है। और TCB के अलावा इस गांव में ये आपका सिंचाई कूप का निर्माण हुआ है, शौचालय का निर्माण हुआ है, 2-4 शेड का निर्माण हुआ है, जिसमें आप शेड में अच्छी तरह से लाभुक लोग उसमें गाय शेड में गाय पालन कर रहे हैं, जिसके यहाँ बतख शेड मिला है, बतख पालन कर रहे हैं। इस टाइप का मनरेगा योजना के तहत बहुत सी सारी काम हुई है। और आपका PM आवास भी मिला है, आपका अंबेडकर आवास भी है, और छोटे छोटे मनरेगा योजना से हम लोग डोभा का भी निर्माण कराए थे 2017-18 में। जिस समय हम लोग का शौचालय नहीं बना था और
अभी तो सभी परिवार में शौचालय बन गया है। जिस समय शौचालय नहीं बना था तो जैसे तैसे माने बाहर में ही शौच करने के लिए जाता था, लेकिन अभी शौचालय बन गया है तो धीरे धीरे सभी ग्रामीण क्षेत्र के जो आदमी हैं अब ये धीरे धीरे जागरूकता हो रहे हैं और शौचालय का अच्छी तरह से उपयोग कर रहे हैं। कुछ कहीं ना कहीं पहले से अभी तक हम लोग का बेहतर तो हुआ है। जैसे इस गांव से आज से 10-15 साल पहले यहाँ से 1 लीटर दूध भी नहीं निकलता है। आज यहाँ से दोनों टाइम में आपका 150 से 200 लीटर पर डे गाड़ी लग रही है और मेधा डेयरी में जा रही है दूध। गौ पालन कर रहे हैं, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है और कृषि तो है ये है, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है तो कृषि से ही आधारित है। जिस गांव में आज से कुछ समय पहले तक सिर्फ मिट्टी के छोटे छोटे घर दिखा करते थे, आज इस गांव में पक्के मकान दिखाई पड़ते हैं। पहले ग्रामीण शौच के लिए जंगलों और खेतों में जाने को विवश थे, वहीं आज शौचालय की व्यवस्था है, जिससे गांव में साफ सफाई बढ़ी है और बीमार पड़ने की समस्या कम हुई है। लोगों को अब अपना पक्का मकान सभी सुविधाओं से युक्त आवास योजना के तहत मिला है। स्वास्थ्य की बात करें तो बूढ़मू प्रखंड के इस गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य केंद्रों में पहले की अपेक्षा इलाज बेहतर हुआ है। छोटी बड़ी बीमारियों के लिए ग्रामीणों को अब शहर की ओर नहीं जाना पड़ता, गांव में ही अब उनका सफल इलाज हो जाता है। दवाओं और एम्बुलेंस इत्यादि की सुविधा भी गाँव में ही उपलब्ध है। गाँव की सहिया और सहायिका स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर उपलब्ध करा रही हैं। मनरेगा से जो भी योजना हम लोग को मिल रहा है और लिए हैं वो उससे हम लोग को काफ़ी मुनाफा है और उससे हम लोग खुशहाल है। और इसी तहत के बावजूद पहले का अपेक्षा हमारे गांव में बहुत ही रोज़गार रुका हुआ था। अभी हम लोग को योजना मिला तो काफ़ी मुनाफा बेनिफिट हो रहा है। जैसे गाय शेड मिला और आपका बर्मी कंपोस्ट का हम लोग का ये टैंक मिला, उसमें भी हम लोग अपना खाद को अच्छा तरीके से निकाल के और अपना बारी में दे रहे हैं। और वही शेड से पहले हम लोग का गाय इधर उधर रखते थे तो बीमार पड़ जाता था, और उस शेड मिला तो हम लोग साफ राफ करके काफ़ी मेहनत से उसको बढ़ावा दे रहे हैं और वही शेड से हम लोग अपना विकास कर रहे हैं। ग्रामीणों को मोटिवेट करवा के और उसको रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। जो काम हम लोग का जो प्रखंड नहीं है, पंचायत स्तर से जो मैंने निर्धारित होती है, जो स्वीकृत होती है, उसमें हम लोग क्रियान्वयन करते हैं हम लोग, और ग्रामीण को बैठा के जो जो रोज़गार मांगता है रोज़गार उपलब्ध करा देते हैं उसको। प्रचार प्रसार होती है बीच बीच में, जैसे मजदूरी भुगतान बढ़ जाता है तो हम लोग प्रचार करते हैं, भाई इतना मजदूरी भुगतान हो गया है, बढ़ गया है आप लोग का, अब आप लोग का काम कीजिए एकदम। प्रचार के लिए भाई गाँव गाँव में मीटिंग रखते हैं हम लोग, मीटिंग करके सबको बताते हैं कि भाई रोज़गार मिलेगा आपको और पैसा भी आपको अकाउंट में मिलेगा। काम तो होता है सर, जैसे कि मान लीजिए कि लेबर काम किया, मजदूर काम किया, उसके बाद उसके अकाउंट में FTO के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। फिलहाल में सर अभी सिंचाई कूप का काम चल रहा है, बिरसा संवर्धन का। उसके बाद नादेब है, कंपोस्ट पिट है, खेल मैदान है, आम बागवानी है, अभी मिश्रित बागवानी हम लोग चला रहे हैं अभी। और उसके अलावा जैसे डोभा है, TCB है, फील्ड बंड है, 30-40 मॉडल है। कुल मिलाकर बात करें तो बुरमू प्रखंड के लाभागरा गांव के ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं आज उनके गांव में ही उपलब्ध है। पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा यहां के ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं को विभिन्न प्रकार का कौशल प्रशिक्षण देकर अन्य व्यवसाय से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें अब रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। उन्हें अपना गांव घर छोड़कर शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ता। वे अपने ही गांव में रहकर बेहतरीन कृषि कार्य, पशुपालन, कुक्कुट पालन या अन्य रोजगार कर प्रसन्न हैं और सरकार के सहयोग से अपने जीवन स्तर को बढ़ा रहे हैं और विकास के नए आयाम भी गढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो उसको ग्राम सभा में मैंने जाना पड़ता है उसको कि हमको भाई आवश्यकता है मैंने आम बागवानी का। ग्राम सभा में उसका प्रपोजल डलाता है। उसके बाद पंचायत में बैठ के जितने वार्ड मेंबर हैं, मुखिया की अध्यक्षता में मीटिंग होती है, उसमें उसका निर्धारण होता है किसको किसको आम बागवानी दिया जाए, तो उसमें प्रायोरिटी निर्धारित होता है। उसी को हम लोग ऑनलाइन करवाते हैं, उसमें काम शुरू करवाते हैं। हम एक किसान वर्ग हैं, किसान का काम करते हैं और हमारे पास अभी
एक गाय है, बकरी है और बतख है, देसी मुर्गी भी रखे हैं। सरकार से आपको सुविधाएं मिली? सरकार से हमको मनरेगा योजना के तहत एक डोभा मिला था और वही बतख सेट मिला था, जिसमें हम अच्छी तरह से अभी उपयोग कर रहे हैं। हमने पहली बार बतख चूजा ये 200 लाए थे, जिसमें आदमी लोग बोलता था कि भाई आपका इसमें बेनिफिट क्या होगा, लेकिन आज हमने उसको पालन करके हमको बहुत सा बेनिफिट मिल रहा है। अभी हमारे यहाँ पर डे 50 से 60 अंडे पर डे आ रहे हैं, तो एक अंडे हम 10 रुपये के हिसाब से बेचते हैं। तो अगर हमारी इनकम जीरो लेवल में था, तो अभी कहीं ना कहीं पर डे 400 का इनकम बतख पालन से आ रहा है अंडे से। पहले युवाओं को उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन आज देखिए कहीं ना कहीं हम लोग भी मार्गदर्शन देते हैं कि गांव स्तर से जो हमारे गांव में अवेलेबल आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस में आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको कहीं रांची, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता कमाने की आवश्यकता नहीं है। तो दर्शकों, हमने देखा इन लोगों की कहानी, इन्हीं की जुबानी हमने देखा कि कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है और इस योजना का लाभ लोग कैसे उठा रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पे नया सवेरा दस्तक दे चुका है। दर्शकों, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास सुनने में जितना छोटा लगता है उतना छोटा नहीं। इसके लिए बहुत सारी योजना को बनानी होती है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार कर रही है, और इस योजना को जन जन तक पहुँचाने का काम करती है वहाँ के पुलिस प्रशासन और वहाँ के पदाधिकारी। अब हम मिलेंगे वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। तो आइए रूबरू होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी बुढ़मू रांची। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, नया सवेरा कार्यक्रम में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे सरकार की विकास योजनाओं के माध्यम से वहाँ के लोग किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, पहले की क्या स्थिति थी, अब कितना बदलाव आया है, जानने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हम आ पहुँचे हैं रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड में, और हमारे साथ बुढ़मू के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं से यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। आइए इनसे हम जानते हैं। मेरा यहाँ ज्वाइनिंग वर्ष 2020 में हुआ था, अगस्त में। जिस समय हम यहाँ पर ज्वाइन किए थे तो कुछ इशूज़ थे, लेकिन अभी वर्तमान समय में जिस तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों तक हमारी बात, सरकार की बात पहुँचाई जा रही है, उससे काफ़ी हद तक हम लोगों को अचीवमेंट मिला है। अगर हम लोग प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो वर्तमान जो हमारा टारगेट था उसमें सिर्फ हमारा लगभग 100 आवास ही बाकी है, और जो इस लास्ट ईयर का था उसमें सिर्फ 53 आवास बचे हुए हैं जो हम लोगों को लाभुक से कंप्लीट करवाने हैं। इसके बाद आता है मनरेगा। नरेगा के तहत जो हम लोग अभी कुछ इश्यूज हुआ था पेमेंट को लेकर के, अभी पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया है। तो मनरेगा योजना के तहत पहले महिलाएं और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो कार्य नहीं करना चाहते थे, परंतु जब से मानदेय इन लोगों का बढ़ाया गया है प्रतिदिन के हिसाब से, तब से ये लोग कार्य करने में भी इच्छुक हैं। और जिस तरीके से नरेगा के अंतर्गत मैंगो प्लांटेशन है, अमृत सरोवर वगैरह जो योजना केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई है, जो जिससे वाटर लेवल जो बढ़ेगा, उससे लोग अवेयर हुए हैं। जन जन तक सरकार की योजनाओं और उनके लाभ को जिस तरीके से पंचायत लेवल तक, एक विलेज लेवल तक पहुंचाने के लिए हमारी यूनिट्स काम करती है, लोगों को वो चीज़ समझ में आ रही है। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में बच्चों का ड्रॉप आउट था जो विद्यालय से बच्चे हमारे बीच में ही एडमिशन नहीं लेते थे या बीच में ही पलायन कर जाते थे या माँ बाप नहीं इच्छुक होते थे, अभी वो हमारा रेशियो भी बढ़ गया है। वो हमारा 90+ रेशियो हो गया है कि अभी अटेंडेंस जो मतलब रेगुलर एडमिशन होने वाला है वो 90+ चला गया है। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे यहाँ CHC जो है इसमें रेगुलर हमारे डॉक्टर्स बैठते हैं। PHC का भी जो है वो रेगुलर हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। सब है ये अभी एक आयुर्वेद के तहत भी औषधि केंद्र का निर्माण के लिए सरकार की तरफ से हमारा ये आया है, मतलब औषधालय खोलने के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को आवेदन फॉरवर्ड कर दिया है।
एक समय ऐसा था कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अभी जो हमारे यूनिट्स हैं, जो हमारे रूट लेवल तक पंचायत सचिव या VLW कह लीजिए या हमारे स्टाफ कह लीजिए, जिस तरीके से लोगों से संपर्क करते हैं या लोग हमारे पास, जिनको नहीं समझ में आता है, लोग हमारे पास में आते हैं। अभी सुबह में ही आज का वाकया है, 2 महिलाएं बहुत बुज़ुर्ग थी, उनका पेंशन नहीं हो पा रहा था, ये हमारा स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा था, जो भी कह लीजिए, लेकिन वो लोग आ करके हमसे बात किए कि मैडम किस तरीके से पेंशन का आवेदन हम लोग कर सकते हैं। क्षेत्रीय भाषा में ही उन्होंने बात किया, कुछ हम भी समझ पाए, कुछ उनकी बात समझा पाए, वो पेंशन हम लोगों ने तुरंत उनको कर दिया। इसमें यही कहना है कि जो भी स्ट्रैटेजी है कार्य करने का, उससे हम लोगों को अचीवमेंट मिला है। दर्शकों, आज के अंक में हम गए लावागड़ा गांव, जो बुढ़मू प्रखंड रांची जिला का हिस्सा है। हमने देखा कि कैसे वहां पे नया सवेरा का उदय हो चुका है, लोग कैसे प्रगतिशील हैं, कैसे उनका विकास हो रहा है, योजना का लाभ उठाकर कैसे उनका चौमुखी विकास हो रहा है, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास हो रहा है। दर्शकों, वक्त हो गया है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन चलते चलते आप सभी से गुजारिश है और हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर हमें कभी भी संदेह हो कि कोई व्यक्ति हमारे समक्ष समाज से भटका हुआ है, तो हम उन्हें समझाएं कि ये राह गलत है और वो मुख्य धारा से जुड़े रहे। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।